एक दिन राजा परीक्षित अपने महल में घूम रहे थे और उन्हें लगा कि चलो ना मेरे घर में क्या क्या खजाना है देख लूं जरा। देख रहे थे, उसमें एक मुकुट दिखा जो जरासंध का था और भीम उसको सताने के लिए चुपके से उसका बच्चा खेल रहा था मुकुट से और ले आया। और फिर वनगमन या फिर हिमालय तरफ जाने का हुआ तो मुकुट यही रह गया। अब हुआ क्या कि ये अनीति का धन हुआ और राजा ने खुद कहा था कि तू अनीति के स्वर्ण में, हमारे यहाँ लोग चिंता करते कि भाई सोने में कलयुग होता है तो सोना नहीं पहनना चाहिए। पर सोना सही बात है, लेकिन कौन सा सोना? बोले अनीति का है, वो जो आपके मेहनत की कमाई का नहीं है, किसी से आपने चुरा लिया है, तो उस स्वर्ण में कलयुग है। तो फिर उस मुकुट को देखा तो सोचा लाओ ना आज ये पहन लूं, जैसे हम लोग मैचिंग ज्वेलरी पहनते हैं। तो परीक्षित राजा को भी मन हुआ, उन्होंने मुकुट पहन लिया। तो उन्होंने ही कहा था कि अनीति के धन में जाके रहे। तो जैसे ही मुकुट पहना कि कली ने उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया। और जब कलयुग प्रवेश करता है तो बुद्धि कुकर्म की ओर दौड़ती है। तो राजा को हुआ चलो आज बुगिया खेलने जाते हैं, शिकार पर जाते हैं। राजा शिकार पर गए। अब सुबह से दोपहर तक घूमे लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। एक बाजू भूख लगी है, प्यास लगी है, क्षुधा और तृषा से दीन बने हैं राजा। और शुंगी ऋषि के आश्रम में, शमिक ऋषि के आश्रम में आते हैं। आके ऋषि से कहते हैं जल चाहिए, भोजन चाहिए। ऋषि समाधि में बैठे हैं। राजा को लगा कि ऋषि नाटक कर रहे हैं, मुझे जल और भोजन नहीं देना पड़े इसलिए। राजा ने सोचा ये मरा हुआ सांप यहाँ पर पड़ा है, लाए उसे उठा के राजा ऋषि के गले में पहनाता हूँ। जैसे ही सांप का स्पर्श होगा डर जाएंगे और ऋषि जाग जाएंगे तो मुझे खाना और पानी मिल जाएगा। कोई कहता है वहां पर मरा हुआ सांप कहाँ से आया? तो किसी भक्त का भाव है कि उस सांप के नसीब में भगवान ने ऐसा लिखा था कि तुझे परीक्षित के हाथों ऋषि के गले में पहनाया जाएगा और राजा को श्राप होगा और राजा की मृत्यु होगी। तो वह ऋषि के शरण में आके अपना सर पटक पटक के वहां पर अपनी जान दे दी कि मेरे वजह से राजा को श्राप होगा। ऐसा भाव है किसी भक्त का। तो राजा ने सांप को पहनाया, लेकिन ऋषि तो असली वाली समाधि में थे, नाटक नहीं कर रहे थे। तो ऋषि नहीं जागे तो राजा वहां से चले गए कि अब ये नहीं जागे। उतने में शमिक ऋषि के पुत्र शुंगी महाराज नदी में स्नान कर रहे हैं और किसी शिष्य ने आके कहा कि आपके पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सांप पहनाया। अभी बच्चे को माता पिता का अपमान जरा सा भी सहन नहीं होता। आप देखना, वो बड़े हैं छोटे हैं कुछ नहीं देखते, वो गुस्सा कर देते हैं कि मेरी मम्मी को ऐसा कैसे बोला, मेरे पापा को ऐसा कैसे बोला। अभी कभी कभार दादी दादा मम्मी पापा को गुस्सा करते हैं तो बच्चे बोलते हैं नहीं डांटना मत। आप लोगों ने देखा होगा। तो बच्चों से माता पिता का अपमान नहीं देखा जा रहा। तो शमिक ऋषि के पुत्र शुंगी महाराज ने हाथ में झल लेके राजा को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारो चौदितो में पितृद्रुहम्। इति लंघित मर्यादा, जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, तक्षकः सप्तमे हनि, उस राजा को आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प दक्षति स्म कुलांगारो, इस कुलांगार राजा को दंश देगा। और चौदितों में पितृद्रोह, जिस राजा ने मेरे पिता का द्रोह किया है उसका नाश होगा। श्राप तो दे दिया। फिर पिता के पास आए और आके रोने लगे कि मैंने राजा को गलती से या क्रोध में श्राप दे दिया। अब पिता जैसे ही समाधि से जागे बताया तो पिता डांटने लगे कि ये क्या किया? राजा तो भगवान के भक्त है, लोगों के हित करने वाले हैं, और ऐसे महान राजा को तूने श्राप दे दिया।
राजा भूख और प्यास से दीन बने थे और इसलिए वो आवेश में आकर यह कृत्य कर गए। तूने गलत किया, पर अब क्या करे, श्राप तो हो चुका। तो फिर ऋषि अपने शिष्य को राजा के पास भेजते हैं और बोलते हैं कि आपको श्राप हुआ है और आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु है। इस कथा का आध्यात्मिक भाव भी है। परीक्षित राजा हम सब है और हम सब की 7 में से किसी एक ही दिन मृत्यु है। 8वां दिन कोई नया नहीं आने वाला। सोम से रवि 7 ही दिन है और इसलिए भागवत की सप्ताह श्रवण विधि कही गई है कि 7 दिन कथा सुनो। રાજાને ખબર પડે છે કે મને મૃત્યુદંડ થયો છે, આજથી 7મે દિવસે મારું મૃત્યુ છે। પોતાના ચારેય પુત્રોને રાજા રાજ્ય વહેંચી આપે છે અને પોતે એ જ સમયે બધું જ છોડી ગંગા કિનારે નીકળી જાય છે। જે જીવાત્મા સત્કર્મી છે અને બુદ્ધિથી જે જ્ઞાની છે એને ખબર પડે કે મને શ્રાપ થાય છે એટલે પોતાના કલ્યાણનો માર્ગ પસંદ કરે છે, એના પર ચાલે છે। જે સકારાત્મક માણસ છે એના માટે શ્રાપ પણ વરદાન થઈ જાય છે અને જેની વિકૃતિ પ્રકૃતિ છે, જે વસ્તુને સમજી નથી શકતા એના માટે વરદાન પણ શ્રાપ થઈ જાય છે। અને ભાગવતજીમાં બંનેના પ્રમાણ છે। પરીક્ષિત રાજાને શ્રાપ થયો એટલે પેલું તો ઈ કે એક વાત સાબિત થઈ કે આજથી 7 દિવસ સુધી તો પરીક્ષિત અમર છે અને બીજું કે 7મા દિવસે એમને મોક્ષ મળશે। અને જ્યારે ભસ્માસુરને વરદાન મળ્યું હતું કે જેના પર હાથ મૂકે બળીને ભસ્મ થાય, વરદાન હતું છતાં શ્રાપ થઈ ગયો, પોતાના જ મસ્તક પર હાથ મૂકીને બળીને ભસ્મ થાય। એટલે સકારાત્મક વિચારથી મનુષ્યનું જીવન સર્જાય છે। તમે વિચારથી એમ વિચારો કે ગમે તે થાય મારે હવે ક્યાંય છેતરાવું નથી, ઈ ન છેતરાવાના પ્રભાવના કારણે તમે ક્યારે અનીતિ અન્યાય ને અધર્મના રસ્તે ચડી જશો તમને ખબર પડે। પરીક્ષિત મહારાજને ખબર પડતા જ એમણે કહ્યું કે મારા કર્મની જ મને સજા મળી છે। પોતે જ્યારે મહેલમાં આવ્યા, મસ્તક પરથી જેવો જ મુકુટ નીચે મૂક્યો કે તરત જ એક આંચકો લાગ્યો કે હું આ શું કરી બેઠો, મેં ઋષિનો આવડો મોટો અપરાધ કર્યો। અને સમાચાર મળે છે કે 7મા દિવસે તમારું મૃત્યુ છે। રાજા સહજ સ્વીકારે છે કે મારા કર્મની જ મને સજા મળી છે અને એ સજાને, એ શ્રાપને હું સ્વીકારું છું। મૃત્યુને સ્વીકારી લેવાથી તમે ગમે એટલા ભાગો કે ભાઈ મારે મરવું નથી, પણ જ્યારે જે સમયે અને જે સેકન્ડે લખ્યું હશે એનાથી બચી શકશું તો એ બાબતમાં પ્રયાસ કરવો કે મારું મૃત્યુ ન આવે એના કરતા મારું મૃત્યુ સુધરી જાય એ પ્રયાસ કરીએ તો કેટલું ઉત્તમ। કારણ કે ક્યાં આ સૃષ્ટિમાં જન્મેલા જીવનું મૃત્યુ નથી એ કહો, હર કોઈનું છે। મરણની આખરી આટી જીવનમાં
संभाला है, लेकिन प्राण गया कि उसे जला दिया, उसे कोई संभाल के नहीं रखेगा। आपने देखा आज तक में कहीं कि भाई किसी के माँ या किसी के पिताजी या किसी के दादाजी कोई बुजुर्ग गुजर गए और उसके प्रति इतना प्रेम था कि उसे संभाल के रखा। हाँ, अन्य कल्चर में ऐसा होता है, ताबूत में संभाल के रखते हैं, पर उस देह का अगर आप उसका दफन विधि करोगे तो मिट्टी में मिल जाएगा, अग्नि संस्कार करोगे पंचभूत में मिल जाएगा। ताबूत में रख के संभालोगे तो वो अंदर पड़ा पड़ा भी सड़ने ही वाला है, कीड़े खा जाएंगे। और एक जाति में तो ऐसा है कि पंछियों को खिला देते हैं, कोई गुजर जाता है तो उसकी बॉडी को उन पंछियों की एक जगह होती है वहां पर रख के आ जाते हैं तो पंछी खा जाते हैं। तो इस शरीर को कोई संभाल के नहीं रखने वाला, इसे आग में जलाना ही जलाना है, क्या संभालना इसे। रूपाड़ा देहने एक दिन आग मारवानी छे। रूपाड़ा देहने एक दिन आग मारवानी भगवान ने मेळवी शकूं, हे महात्माओं मने कोई मार्ग बताओ। मरण की ना कदी डरऊं, मरण ने जाने मरऊं। मरण थी ना कदी डरऊं, मरण मृत्यु से अगर डर जाएंगे फिर भी मृत्यु तो आना ही है, तो क्या डरना, फिर उसे अपना लो ताकि कम से कम भगवान तो मिल जाए। मरनार ने तमे शूरो रोनार नहीं रहना, जन्म्याए बदा नहीं जीवे जशे सत्य है कि हर किसी को इसी बात ही मरना, और रोने वाले ये सोचते हैं कि जैसे हम मरने ही नहीं वाले। अरे हर किसी को मरना, जिन लोगों का जन्म है उनका मृत्यु भी है ही है, इससे कोई नहीं बच सकता। और जिसे जन्म दिया है वह माँ भी मर जाएगी, और जिसके कोख से जन्म लिया है वो बेटा भी मर जाएगा। मृत्यु हर किसी की तय है, और इसीलिए कहा है मृत्यु से डरो नहीं, उसे अपना लो, क्योंकि डरते डरते भी मरना है। तो मौत को क्यों ना खुशी खुशी अपना। परमात्मा से प्रार्थना करने की, प्रभु कल अगर मेरी वृत्ति तेरी भक्ति से दूर होने वाली है तो मुझे आज ही मृत्यु दे दे, और मेरी वृत्ति मत बदल दे। मरण थी ना कदी डरऊं, मरण ने जाने मरऊं। मरण थी ना कदी डरऊं, मरण ने जाने
पसंद नहीं, कितनी पीड़ा होती होगी क्या पता। तो भागवत जी का श्रवण कर लो। वैसे कई भक्त है जिनके बारे में आपने सुना होगा कि इतनी सुंदर मृत्यु तो किसी किसी की होती है। अभी 5 मिनट पहले तक हम सब साथ में चाय पी रहे थे, मैं अभी घर तक नहीं पहुंची कि बहन बुलाने आई कि दादा चल बसे। तो ऐसी मृत्यु कब मिलती है? जब भगवान का आश्रय किया। तो हर जीवात्मा को परीक्षित महाराज की ये कथा संदेश दे रही है, उपदेश दे रही है कि अपनी मृत्यु को अपना लेना, उससे मुंह मत फेरना, क्योंकि मुंह फेरोगे फिर भी मृत्यु तो आने ही वाली है। पर मृत्यु के पश्चात हमने जो कर्म किया उसको या तो बिस्तर में पड़े पड़े उस कर्म को भोगना पड़ेगा, या तो मृत्यु के पश्चात नरक की व्यथा भोगनी पड़ेगी, लेकिन कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। परीक्षित महाराज ने केवल सर्प को गले में पहनाया, फिर भी मृत्यु दंड मिला। कर्म की सजा हर किसी को मिलती है, इसलिए कहते हैं कर्मणि सर्व सजा कर्म जे जे करूं जीवे ते फड़ने आप પરીક્ષિત મહારાજ ગંગા તટે પહોંચ્યા છે, આવીને બેઠા છે ને ઋષિઓ, મુનિઓ, જ્ઞાનીઓ, બ્રાહ્મણો, તપસ્વીઓ, યોગીઓને પ્રાર્થના કરે છે, એમના પૂજન કરે છે ને કહે છે કે બાપજી મારું મરણ સુધારો, યત શ્રોતવ્યમ યથો જાપ્યમ યત કર્તવ્યમ નુભિ પ્રભુ સ્મર્તવ્યમ ભજનીયમ વા નુહિ યદ્ભા વિપર્ય। એ મહાત્માઓ, જેનો મૃત્યુ કાળ નજીક હોય એવા માણસે શેનો ત્યાગ કરવો, શેને અપનાવવું, શેનું મનન કરવું, શેનું કીર્તન કરવું, શેનો જાપ કરવો, આ સર્વ મને મહાત્માઓ કહે છે રાજન માફ કરો, પણ મૃત્યુ કાલે શું કરવું એ જ્ઞાન અમારી પાસે નથી। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરે છે અને ભગવાન કૃષ્ણના આદેશથી જ એ જ સમયે ત્યાં શ્રી સુખદેવજી મહારાજનું આગમન થાય છે। બોલીએ સુખદેવજી ભગવાન की जय।